सुनाओ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड अब देखिए 82.35 का प्राइस हमें देखने को मिला एंड यहां पर ना वापस से एक गिरावट शुरुआत हो चुकी है। खबरें देखेंगे तो कुछ ऐसी ही देखने को मिलेगी एंड ऐसे में जो लोग होल्ड कर रहे थे वापस से यहां पर जो है वो टेंशन में आ गए कि ये स्टॉक कहीं दोबारा से जो 52 वीक लो लगा है वो नहीं तोड़ दे, जहां से एक सॉलिड रिकवरी आई थी वो तोड़ ना दे। एंड ऐसे में आसार कुछ वही देखने को मिल रहे हैं, लोस तो बिल्कुल पास में ही खड़े हैं। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे ईयर टू डेट के हिसाब से 1 जनवरी जो भाव था वो 86.03 का था एंड आज की डेट में 82.35 एंड हम जो है वो शुरुआती दौर में 4.28% के नेगेटिव रिटर्न के साथ बैठे हैं। एंड सच पूछा जाए तो वॉलिडिटी काफी है, आपके सामने ये सारी बातें हैं एंड कहां का हाई था, कहां का लो लगा एंड कहां पर अभी हम घूम रहे थे, कंसोलिडेट हुआ एंड एकदम से ब्रेकडाउन वाली खबर आ गई। बट ऐसे में खबर आई है, समझना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ स्टोर ओपनिंग बहुत सारा हो चुका है एंड एक तरफ ऐसी खबरें आ रही है कि गाड़ियां बिक नहीं रही हैं। प्रॉब्लम क्या चल रहा है, ऐसे में होल्ड करें कि ना लगे, ये एक सबसे बड़ी बात है। अमेरिका में जो न्यू एज कंपनी में देखने को मिला है या फिर यहाँ पर जो न्यू एज कंपनी के बारे में कहा जा रहा है, क्या वो सही बात है? बहुत सारी बातें समझना जरूरी है क्योंकि पैसा लगा है आपका स्टॉक के ऊपर। एंड खबरें कुछ ऐसी, विल ओला इलेक्ट्रिक क्रॉस 100 अगेन आफ्टर दी रीसेंट मैनेजमेंट क्राइसिस। एंड उसके बाद वाहन डेटा जो कि यहाँ पर निकल कर आया है हर कंपनी का एंड मार्केट शेयर बहुत बुरी तरीके से टूटा। दिसंबर में यहां पर रिकॉर्ड किया गया 18.7% का मार्केट शेयर एंड यहां पर 13,770 यूनिट ही बेची गई हैं ओला की तरफ से। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। नवंबर के कंपैरिजन हैवी डिस्काउंट दिए जा रहे थे दिसंबर में क्योंकि ईयर एंड था एंड ऐसे में कुछ ऐसा डेटा निकल कर आया जो कि अच्छा नहीं आया ओला के लिए। खासकर यहां पर अगर आप देखेंगे बजाज ऑटो जो कि पीछे रह गई थी इस रेस में, आज नंबर 1 पोजीशन पे आ चुकी। टीवीएस मोटर सेकंड पोजीशन है एंड आपके सामने जो है वो ओला इलेक्ट्रिक। तो यहां पर लगातार जो एक खबरें हैं वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं आती हुई देखने को मिल रही है ओला के अंदर, खासकर वाहन डेटा की जो एक यहां पर आपके सामने खबर आई है। अब इंडिया के अंदर जो सोशल मीडिया पर देखने को मिला जिसकी वजह से यहां पर गवर्नमेंट एक्शन में आ गई वगैरह वगैरह जो भी है, उससे यहां पर ना ओला का इंपैक्ट तो पड़ा, ओला के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। एंड ऐसे में जो यहां पर आपका एक यूजर कह सकते हैं या फिर जो आपका कस्टमर है वो एक बार सोचने लगा है कि ओला इलेक्ट्रिक का स्कूटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे बजाज की तरफ तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर कहीं बीच में रुक गया तो मैं कहां से इसको ढकेलता फिरूंगा। एक बहुत बहुत बड़ी पॉइंट की बात है, आप 1 लाख रुपए खर्च कर अगर आप लेकर जा रहे हैं ओला स्कूटर एंड वो आप कुछ को ऐसे देखने को मिल रहा है कि सर्विस सेंटर में भीड़ है वगैरह वगैरह, आप कितना भी कहते रहे उसके बाद कि नहीं मैंने सारा यहाँ पर प्रॉब्लम टैकल कर लिया है, बट वो कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, ओला के ऊपर आएगा बट टाइम लगेगा। वहीं चेतक भी खड़ा है आपका, तो चेतक यहाँ पर जो है ना ज्यादा यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको कंपेयर टू ओला। तो लोग यही सोचते हैं कि 1 लाख रुपए उधर डाल रहे हैं 1 लाख रुपए इधर डाल रहे हैं, ज्यादा बेहतर है मुझे एक सही कंपनी पुरानी कंपनी मिल रही है एंड उसके ऊपर ट्रस्ट है, वो गाड़ियां बनाता भी है, ये आए हैं अभी एंड इनका रिसेंट माहौल जो है वो देख ही लिया। तो ये इंपैक्ट है। यूएस के अंदर भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से न्यू एज स्टॉक आए थे वहां पर भी कुछ ऐसा ही हाल था, पहले बहुत चले फिर एकदम से टूट गए, उसके बाद जो सक्सेसफुल रहा उसके स्टॉक चले। तो ये कहानी यूएस में हो चुकी है, जापान के अंदर हो चुकी है, जगह जगह हो चुकी है, इंडिया के अंदर भी कुछ यही हाल है। अभी आपको जोमेटो हुआ, ओला हुआ, पॉलिसी बाजार हुआ, ये सब चलते हुए देखने को मिल रहे हैं ना। रुक जाओ, अभी वो जो न्यू एज कंपनी में यूएस के अंदर हुआ है वही चीज यहां पर भी होगा। आगे जो भी सक्सेसफुल रहेगा वही ऊपर उनके स्टॉक ऊपर रह सकते हैं, अदरवाइज सब के सब ढह जाएंगे। ये कहीं ना कहीं यूएस के अंदर भी हुआ है एंड वही चीज यहां पर भी होगा। ये तो एक साइकिल है। तो इन सब बातों से ये तो नहीं पता चला कि मुझे होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है, बात तो सही है, बट यहां पर ये समझ में आया है कि ओला खराब नहीं, अभी जो है ठीक है, माहौल खराब है वगैरह वगैरह। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मेरे सामने पहली बार सोशल मीडिया के बाद मैंने देखा कि ओला का स्कूटर कैसे खींचा जाता है। स्प्लेंडर खींच रही थी, मुझे यकीन नहीं हुआ, जो सोशल मीडिया पे लोग दिखाते थे मेरे सामने वही हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्फिडेंस गिर गया उस स्कूटर से, नहीं, हो सकता है वो खींच के जा रहा है, शायद बैटरी लो हो गई हो, क्योंकि हमारे पास इंफ्रा नहीं है। तो उसमें ओला का क्या प्रॉब्लम है भाई? ओला का क्या यहाँ पर जो है ना वो कर लेगा,
अगर आप बैटरी चार्ज करके नहीं रखे, बीच रास्ते में रुक गया, ऐसे तो लोग 50 रुपए का पेट्रोल डलाकर आगे जाकर खत्म हो जाता है एक टाइम पर, या लोग भूल जाते हैं, उनको भी गाड़ी खींचनी पड़ जाती है कई बार। तो अपने को नहीं पता, यही माइंडसेट है। मैंने देखा लेकिन मैंने यहाँ पर सोचा नहीं कि यार किसी वजह से हो सकता है, एंड बस वही सोशल मीडिया है कि एकदम से जो है ना वो हु हा हो जाता है। तो इस बात को समझिए, ईवी का जो इंफ्रा है वो अभी भी ठीक नहीं है। हर जगह थोड़ी आपको चार्जर अवेलेबल है, तो हो सकता है उसकी वजह से हो। खैर, यहाँ पर अगर आप देखें तो आप एक स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, एंड वो स्टॉक आपको जो है ना थोड़ा अनिश्चितता मिल रहा है। आप एक राइट प्राइस को बाई नहीं कर पा रहे हैं उस प्राइस पर जहां से आप एक रिस्क फ्री महसूस करें। एंड ये चीज मैं आपको बताता हूं, इस स्टॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ SIP कर सकते हैं, आपको एक राइट प्राइस बाई करने को मिलेगा ही नहीं। एंड स्टॉक के फाइनेंशियल इंडिकेटर जो है ना बता रहे हैं 5.55 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू है, 14 रुपए 90 पैसे का। तो ऑलरेडी स्टॉक जो है वो हाई वैल्यूएशन पर चल रहा है, एंड ये थोड़ा सा निवेशक के लिए एक डामाडोल बात है। एंड किसी ने सही कहा था कि इतना आसान नहीं है इन लोगों को हरा देना। आप आए एंड आपने सोचा कि मार्केट, वो आपकी बात ठीक है, बात करने में कुछ नहीं जा रहा है, अपने आप को ऊपर रखने में कुछ नहीं जा रहा है, बट कॉम्पिटिशन जब बात आती है ना तब असली देखा जाता है कि क्या हो क्या रहा है। तो वही चीज है, आज की डेट में टफ कंपटीशन मिल रहा है ओला इलेक्ट्रिक को। तो भैया SIP करिए अगर आपको ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक पसंद है। आप एक राइट प्राइस राइट वैल्यू पर नहीं बैठ पाएंगे, किसी ना किसी की रिपोर्ट आएगी, कोई कह रहा था 200 जाएगा, कोई कह रहा था 150 चला जाएगा, वो रिपोर्ट के बाद सीधा स्टॉक चला गया 75 के नीचे। तो ये आप समझ रहे हैं ना, रिपोर्ट्स आती रहेंगी, लोग बोलते रहेंगे, क्योंकि उनका भी पैसा निवेशित है एंड वो चाहते हैं कि भाई स्टॉक वहां पर रहे। तो वो आप थोड़ा सा समझिए इस बात को। यहां पर अगर आप देखेंगे, एक तो रेंज में चला 100 रुपए, ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। इवन ओला के अंदर जब ये बड़ी एक तेजी आई थी उसके पहले भी मैं आपको बता चुका था कि यहां से कुछ होना है बढ़िया। तो लेकिन इतना बढ़िया सिनेरियो होगा नहीं पता था। तो एक रेंज में चल रहा था, एंड इस रेंज को ब्रेकआउट दिलवा दिया भैया, ब्रेकडाउन दिलवा दिया एक्चुअल में खबरों ने। एंड खबर के बाद यहां पर आपका जो ग्रीन लाइन है ये आपका मूविंग एवरेज है 50 डे में। इस पर आप देखिए 4 दिन टिका रहा है ये स्टॉक, एंड उसके बाद 5th डे है आपका, यानी कि फ्राइडे का दिन, इसने उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है, यानी कि 50 डे के नीचे क्लोजिंग दी है। मंडे ट्यूसडे में अगर यहां से वापस से एक रैली आ जाए तो एक अच्छी बात रहेगी। अदरवाइज जब तक ये 50 डे के नीचे रहेगा, मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, ये मूविंग एवरेज का लेवल है आपका 84.63 का, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग मिलती रहेगी तब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। इस बात को आप समझिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। एंड अगर लो जो लगा था 69 रुपए का, अगर ये 68 रुपए का अगर ये ब्रीच हो जाते हैं, इसके नीचे चला जाता है या इसको तोड़ देता है, तो फिर एक फॉल तो फिर है ही फिर इसने, क्योंकि अपना जो है लो, एक इंपॉर्टेंट लो जहां से सपोर्ट लिया घूमा था, भाई अगर ब्रीच कर दिया तो फिर क्या ही मतलब है। निकालने को तो ये रेंज निकालना सबसे कठिन होगा, 100 से 91 की, 100 रुपए से 91 की जो रेंज है, इसको निकालना है हायर साइड के लिए। सो लेट्स सी, देखते हैं। टफ कंपटीशन मिल रहा है उधर मार्केट के अंदर, टफ कंपटीशन रेजिस्टेंस से मिल रहा है इससे स्टॉक मार्केट के अंदर ओला इलेक्ट्रिक की स्टॉक को। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। पॉजिटिव रहिए, लंबा नजरिया देखिए, क्योंकि नई कंपनी है, दिक्कतें आएंगी। चाहे आप मोबाइल की कंपनी को देख लीजिए, चाहे कोई भी देख लीजिए, सर्विस सेंटर से कहीं ना कहीं त्रस्त होंगे या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगी, बट आपके पास स्टॉक है, आप कंपनी का स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, आपका वेल्थ वहां पर लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, स्टॉक राइट वैल्यू पर मिल जाए तो सही बात है। एंड उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप SIP करिए। आपको एक राइट प्राइस बाय करने के लिए नहीं मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर, आपको यही उलझन वाले में चलना है। एंड ऐसे में एक सही एवरेज प्राइस बन जाए तो ज़्यादा बेहतर, फिर चाहे वो जितना नीचे जाए चाहे जितना ऊपर जाए, एक एवरेज प्राइस बन जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे ज़्यादा आप एक राइट वैल्यू पर नहीं। लोग खड़े हैं 5 रुपए पर भी लेने के लिए, 50 रुपए पर भी लेने के लिए, 25 रुपए पर भी लेने के लिए, बट उनका वो प्राइस आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। तो समझ रहे हैं ना, ये एक सही बात है एंड समझने वाली बात है। आप ऐसे डिसाइड, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप SIP करिए, अगर आपको पसंद है ये स्टॉक, एवरेज बन जाएगा, इससे बढ़िया कुछ नहीं रहेगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।